Hello everyone in online classes. Today we shall discuss about the Kabuliwala, and this is the third chapter of your class 5. The name of your book A Spectrum, a book of English with a difference. So I hope you are well at home. Today we shall discuss about the Kabuliwala, and I will get ready, and I hope you will also get ready to listen and watch this video. First of all, as you see on your screen and on your book, the Kabuliwala, there is a question about your chapter. Look at the pictures given below. Carefully observe and think what kind of difficulties these people face in their lives. Write 5 sentences about the life of people shown in each picture. सो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप अपने पाठ्य पुस्तक के 3य अध्याय में देख रहे हैं, जिसका नाम काबुलीवाला है, कुछ तस्वीरें दी गई हैं और उन तस्वीरों के माध्यम से यह आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इन लोगों की जो अपनी दैनिक जिंदगी में जो परेशानियां होती हैं, किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है, उसके बारे में आपको ऑब्जर्व करके बताना है। तो ये आपके लिए पहला कार्य हुआ, एज ए टास्क, एज ए होमवर्क हुआ। इसके बारे में आप निश्चित रूप से लिख के और मुझे बताने की कृपा करेंगे। तो अब हम इसके बाद आगे चलते हैं अपने इस पाठ्य के मुख्य जो बिंदु हैं, जो कहानी है, उस पर। इससे पहले कि मैं इस पाठ को स्टार्ट करूं, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में कुछ मैं समराइज कर दूं आपको, क्योंकि समराइज से आपको थोड़ी बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, जिससे कि आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखने के बाद समझेंगे। ये काबुलीवाला एक फेरे वाले हैं जो प्रायः आप अपने आसपास में घरों पर देखते हैं कि जो फेरी वाले हैं तरह तरह के सामान लेके आते हैं बेचने के लिए आपके गलियों में, मोहल्लों में। और उसी में से एक है काबुलीवाला, जो इस कहानी के जो पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं मीनी, उसके गली में, और उसके गली में आने के बाद वे काफी आकर्षित होती है, फैसिनेट होती है उसको खरीदने के लिए और उसको बुलाने के लिए कि आखिर कौन सी चीज उस फेरी वाले अपने बैग में रखे हुए हैं। तो इन्हीं तमाम चीजों के बारे में और किस तरीके से कोई फेरी वाले अपनी जो डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनकी सामना करते हैं, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर से अवगत होंगे। और मैं आशा एवं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग भी इस पाठ से बहुत कुछ सबक लेंगे और उसे जानेंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और इसमें हमारे साथ आप भी लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स टुगेदर। My 5-year-old daughter, Minnie, cannot laugh without chattering. जैसा कि इस कहानी के मुख्य पात्र मिनी के पिता बता रहे हैं अपनी बेटी की कहानी, और उसी दरमियान ये कह रहे हैं कि मेरे 5 वर्षीय पुत्री, जिसका नाम मिनी है, वह थोड़े समय भी बिना बात किए बगैर
किसी चीज के बारे में नहीं रह सकती है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी बातें जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अर्थात एक हम कह सकते हैं अनावश्यक जो वार्तालाप है किए बगैर वो कभी भी नहीं रह सकती है। ये मिनी के पिता बता रहे हैं। आई रियली बिलीव दैट इन ऑल हर लाइफ शी हैज नॉट वेस्टेड ए मिनट इन साइलेंस। उनके पिता कहते हैं कि जहां तक मुझे पूर्ण विश्वास है, वो अपनी पूरी जिंदगी में, कौन, अर्थात मिनी के पिता कह रहे हैं मिनी के बारे में कि वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक मिनट नहीं होगा जो खामोशी में वह बिताई होगी। ये उनके पिता कह रहे हैं। Her mother would stop her chatter, but I would not too. उसकी मां अर्थात मिनी की मां उसे इस तरह के अनावश्यक बातें करने से रोका करेगी, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। To see Minnie quite in unnatural and I cannot bear it long. मिनी के पिता कहते हैं यदि मैं अपनी लाडली बेटी मिनी को और अननेचुरल अर्थात और ये जो अननेचुरल है, अव्यवहारिक है, एक जो उसका स्वभाव के विपरीत, यदि मैं अपनी पुत्री लाडली बेटी मिनी को अगर अप्राकृतिक और अस्वाभाविक देख लें, उसके स्वभाव के विपरीत देख लें, तो मैं इसे ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता हूं। इसीलिए उसकी जो अनावश्यक जो चैटरिंग है, वार्तालाप है, उसे मैं रोकने में असफल हो जाता हूं, जबकि उसकी मां, मिनी की मां बहुत अधिक परिश्रम करती है कि कम से कम मिनी ये चैटरिंग और इस तरह की वार्तालापें ना करें। फिर मिनी के पिता कहते हैं, वन मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन द मिस्ट ऑफ द 17th chapter of my new novel, my little Minnie stole into the room and putting her hand into mine said, Father, Ramdal, the doorkeeper, calls a crow. He doesn't know anything, does he? फिर मिनी के पिता कहते हैं कि एक सुबह की बात है जब मैं अपने नए उपन्यास, चूंकि उस वक्त वह अपने कमरे में उपन्यास अर्थात नोवेल पढ़ रहे थे, जब मैं अपने नए उपन्यास को पढ़ रहा था और उसके 17वीं पाठ में था, मेरी छोटी सी लाडली बेटी ओढ़े हुए कमरे में प्रवेश की और अपनी हाथ रखते हुए मुझ पे और कही, हे पिताश्री, रामदयाल जो डोर कीपर है अर्थात जो प्रहरी है हमारे घर के दरवाजे के, वो एक कौवा को CROW के बजाय KROW बोल रहा है। मेरे ख्याल से वह रामदयाल कुछ भी नहीं जानता है इसके बारे में। और उसके बाद, इससे पहले कि मिनी के पिता कोई उसकी उत्तर देते, बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर द डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, शी वॉज स्टार्टेड ऑन अनदर सब्जेक्ट। इससे पहले मिनी के पिता कहते हैं कि मैं उसे इसका उत्तर देता या उसके उत्तर के ऊपर मैं कुछ वर्णन कर सकता, वह अपनी टॉपिक चेंज करके अपनी जो विषय है उससे विषयांतर होके और दूसरे सब्जेक्ट पे आ गई, दूसरी बातें बोलने लगी। और वे दूसरी बातें क्या है वो आप सुनिए मिनी के पिता से कि वह मिनी क्या कहती है। मिनी आगे कहती है अपने पिता से, व्हाट डू यू थिंक फादर,
Bhola says, there is an elephant in the clouds blowing water out of his trunk, and that is why it's rain. फिर मिनी के पिता कहते हैं कि वो रामदयाल की जो टॉपिक है, विषय है, उससे विषयांतर होके और तुरंत अपनी टॉपिक जो दूसरी सब्जेक्ट है उस पे आ जाती है। और मिनी कहती है किससे? अपने पिता से, कि पिताश्री आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि भोला कहता है कि एक हाथी है जो ऊपर आकाश में है, बादलों में है, अंबोध में है, और अपने सूंड से, जो लंबा से सूंड होती है ना, एक हाथी को आप सामान्यतः देखते होंगे, काला सा लंबा सा सूंड होती है, उससे वो पानी बाहर फेंक रहा है, बहा रहा है, और इसीलिए बारिश होती है। ऐसा भोला कहता है, मीनी ने कही अपने पिता से। ये दूसरी टॉपिक हो गई उसकी। एंड देन starting off again, while I sat still making ready some reply to this last saying, Father, what relation is mother to you? I think Minnie is a very funny girl, no doubt about it. After you read this chapter, you will find Minnie is very funny girl. Okay? इससे पहले कि पिताश्री उसे और कुछ बताते, उसे उसके दूसरी टॉपिक जो थी ये भोला के बारे में और उस हाथी के बारे में, इससे पहले कि वह कुछ और बोलते, उसका उत्तर देते, फिर से वह टपक जाती है और आ पड़ती है दौड़ते हुए उनके कमरे में और कहती है कि जब मिनी के पिता कमरे में उपन्यास पढ़ रहे होते हैं, एक नई उपन्यास, तब वो भागते हुए दौड़ते हुए पुनः आती है और कहती है, हे पिताश्री आप मुझे बताएं, हे पिताश्री आप मुझे बताएं कि आपकी और मेरी मां के साथ क्या संबंध है? आपकी और मेरी मां की क्या संबंध है? अब इस तरह के प्रश्न सुनते हुए मिनी के पिता with a grave face, I said, go and play with Bhola, Minnie, I am busy. काफी गुस्से, अर्थात एक ऐसी मुद्रा वह बनाते हैं, एक ऐसी गंभीर, एक चिंतित मुद्रा बनाते हैं। कौन? मिनी के पिता। और ये कहते हैं, जाओ तुम और उस भोला के साथ खेलो, क्योंकि मैं किसी कार्य में व्यस्त हूं, और एक अच्छे बच्चे की तरह तुम यहां से चला जाओ, क्योंकि एक अच्छे बच्चे इस तरह से किसी को परेशान नहीं करते हैं, किसी के कार्य में व्यवधान नहीं डालते हैं। उसके बाद फिर मिनी के पिता कह रहे हैं कि मैंने मिनी से कहा, द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक्स द रोड। मिनी के पिता कहते हैं मिनी से कि मिनी जाओ, मेरे कमरे की जो खिड़की है उससे आप देख सकते हैं पूरी तरह से सड़कों को, सड़क पर हो रही गतिविधियों के बारे में आपको सजीव दिखलाई प्रतीत होगा वहां। इसलिए जाओ, मेरे कमरे के खिड़की से
आप देख सकते हो सड़कों पे, जिससे आपका मन बहलाएगा और आपके अंदर इस तरह के अनाप शनाप भरी प्रश्नों वाली विषय प्रवेश नहीं करेगा। The child had seated herself at my feet near my table and was playing softly, drumming on her knees. लेकिन मिनी, जो कि मिनी के पिता के बच्चा के समान है, बच्चा के समान क्या, वो तो उनका लाडली है। मिनी के पिता कह रहे थे कि वह बच्चा अपने पैरों के बल बैठे हुए मेरे टेबल के नजदीक था और बहुत ही मधुरतापूर्वक ढोलक बजा रहा था अपने नी से, घुटने से। अर्थात वो ड्रमिंग, इट मीन्स नॉट ओरिजिनल ड्रम, या इट वाज स्ट्राइकिंग, हिटिंग विद हर नीज ऑन द ग्राउंड और ऑन द फ्लोर। ओके, सो उन्होंने कहा कि वह मेरे टेबल के नजदीक अपने पैरों के बल क्या थी, बैठी हुई थी। वह अपने टेबल के, मेरे टेबल के नजदीक पैरों के बल बैठी हुई थी। फिर आगे मिनी के पिता कहते हैं, I was hard at work on my 17th chapter, where Pratap Singh, the hero, had just caught Kanchan Lata, the heroine, in his arm, and was about to escape with her by the 3rd story window of the castle, when all of a sudden Minnie left her play and ran to the window crying, "एक काबुली वाला, एक काबुली वाला।" फिर मिनी के पिता कहते हैं कि जब मैंने देखा कि वह अपने घुटने के बल बैठे हुए थी, तो उसी वक्त मैं उस नोवेल की बहुत ही रोमांचक स्थिति में आ गया था पढ़ने के क्रम में। और वो रोमांचक स्थिति क्या था, ये मिनी के पिता की ये जुबानी और ये काबुली वाले की कहानी, इसके द्वारा हम पढ़ेंगे। और उन्होंने कहा, मिनी के पिता ने, कि मैं काफी कठिन परिश्रम करते हुए बहुत ही गंभीर मुद्रा में अपने 17वीं चैप्टर पाठ में था अपने नए से नोवेल के, जिसमें उस नए से नोवेल के जो हीरो थे वो प्रताप सिंह थे, जबकि वह अपने बाजुओं में अपने, अर्थात उस नए से नोवेल जो मिनी के पिता पढ़ रहे थे उसके हीरोइन, अर्थात प्रताप सिंह जो मिनी के पिता पढ़ रहे थे नोवेल, उसके हीरो थे, और कंचन लता उसकी हीरोइन थी। तो प्रताप सिंह क्या किए हुए थे, अपने बाजुओं में उसे रखे हुए, अर्थात आलिंगन किए हुए थे, and was about to escape with her by the 3rd story of the castle। और वह लगभग अब बच के निकलने ही वाले थे महल के खिड़की से, जो इस तीसरी कहानी उस नोवेल में बताया गया, जो इट मीन्स कि वहां 3rd पार्ट होगी उस नोवेल की, जिसमें कहा गया है कि about to escape with her by the 3rd story window of the castle। उस नोवेल के एक कोई हिस्सा होगा, वॉल्यूम होगा, उसमें वो कहा जा रहा है कि उस महल के खिड़की से वो बच निकलने वाले थे। When all of a sudden, फिर अचानक मिनी के पिता को यह लगा कि मिनी उसके कमरे से चली गई, और कहां चली गई, खेलने के लिए चली गई। लेकिन उन्हें अजीब सा आवाज आया, अचानक उन्हें एक अजीब सा आवाज आया, और वो आवाज था, एक काबुली वाला, एक काबुली वाला, एक काबुली वाला। ये आवाज मिनी कहते हुए और
भागते हुए खिड़की से और आ रही थी। फिर मिनी के पिता कहते हैं, श्योर इनफ द स्ट्रीट बिलो वॉज ए काबुली वाला पासिंग स्लोली अलोंग। निश्चित रूप से एक काबुली वाला गली के नीचे धीरे धीरे जा रहे थे। He wore the loose soiled clothing of his people with the tall turban. वह पहरे हुए था, कौन? काबुली वाला, एक गंदा कपड़ा और उसके सिर पे एक पगड़ी था जो लंबा था और उसके पीठ पे एक बैग था। There was a bag on his back and he carried boxes of grapes in his hand. और उसके हाथ में अंगूर के बक्से थे। फिर मिनी के पिता कहते हैं, My daughter began to call him loudly. I thought he will come in and my 17th chapter will never be finished. मेरी पुत्री उसे पुकारना शुरू कर दी जोर जोर से। तब मैंने सोचा, उफ, यदि वह आ जाएगा तो मेरी जो 17वीं चैप्टर है नई सी नोवेल की, उपन्यास की, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। At which exact moment the काबुली वाला turned and looked up at the child. ठीक उसी समय, उसी क्षण काबुली वाला मुड़ा और देखा उस बच्चे के ऊपर। When she saw this, overcome by terror, she fled to her mother and disappeared. और जैसे ही मीनी देखी काबुली वाले पर, और जब वह देखी तो वह डर से भयभीत हो गई। डर पे तो वह विजय प्राप्त की, लेकिन वह भागते हुए अपने मां के पास चली गई और वहां वह गायब हो गई। She had a blind belief that inside the bag which the bag man cried there were perhaps 2 or 3 other children like herself. मिनी क्यों भागी? मिनी इसलिए भागी क्योंकि मिनी के अंदर एक अंधविश्वास पैदा हो गया और वह सोचने लगी कि शायद काबुली वाले जो बैग अपने पीठ पे रखे हुए थे, अर्थात जो बोरे वह पीठ पे रखे हुए थे, संभवतः वह मिनी सोची कि उसमें उसके जैसे 2 या 3 बच्चे रखे हुए होंगे। कौन? काबुली वाला। और इसी डर के मारे वह 9, 2, 11 होते हुए और कहां चली गई? अपने माता के पास, और वहां वह गायब हो गई, अर्थात वह वहां से चली गई। वहां से वह चली गई। The peddler meanwhile entered my doorway and greeted me with a smiling face. लेकिन फेरी वाला प्रवेश किया मेरे कमरे में दरवाजे के रास्ते से होकर के और मुझे मुस्कुराते हुए अभिनंदन किया, आभार प्रकट किया। I made some small purchase. As he was about to leave, he asked, "And where is the little girl, sir?" तब मैंने क्या किया? जब काबुली वाला आया, मैं उसे थोड़ा सा उसका सामान खरीद लिया उससे। उसे मैंने निराश नहीं किया, क्योंकि वह अब जाने को था मेरे दरवाजे से। उसने पूछ डाला, महाशय, वह छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी लड़की कहां है? And I thinking that Minnie must get rid of her false fear had her brought out.
तब मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा कि यही सबसे उपयुक्त अवसर है कि मैं मिनी को वापस इस दरवाजे पे लाऊं, जिससे वह झूठी जो अवधारणा है, जो डर है, उससे वह छुटकारा प्राप्त कर लेगी जब वह फेस टू फेस, आमने सामने काबुलीवाला से मुलाकात कर लेगी। और इसीलिए मैंने मिनी को बाहर लाया कमरे से। She stood by my chair and looked at the काबुलीवाला and his bag। फिर जब मैं उसे लाया तो वह मेरे कुर्सी के बगल में खड़ी हो गई और देखने लगी उस काबुलीवाला पर और उसके थैले पर, जिस थैले में वह सोचती थी कि उसके जैसे दो या तीन बच्चे थे। He offered her nuts and raisins। वह काबुलीवाला मिनी को अखरोट और किशमिश दिया, but she would not be tempted and only clung the closer to me। लेकिन वह इतनी डरी हुई थी कि वह थोड़ा सा भी उसके लुभावने में, उस्काने में, जो किशमिश और अखरोट दे करके वह चाह रहा था कि हम इस छोटी सी बच्चे से स्नेह प्राप्त करें, नहीं प्राप्त किया। वह प्राप्त नहीं किया। और इससे पहले कि वह उसे देने की कोशिश करता, वह मेरे हाथों को पकड़ ली और बहुत कस के पकड़ ली, जोर से, बहुत ही टाइट से। दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग। यह उसकी प्रथम मुलाकात थी। One morning, however, not many days later, as I was leaving the house, I was startled to find Minnie seated on a bench near the door, laughing and talking with the great काबुलीवाला at her feet। एक सुबह की बात है, जो बहुत दिन नहीं हुए थे उस घटना की, जिस घटना के दिन वह डर गई थी काबुलीवाले से, उससे में थोड़ी सी भी उतनी डिले नहीं हुई थी, देरी नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों के बाद की बात है। चूंकि मैं अपने घर से रवाना होने को था, आई स्टार्टेड टू फाइंड मिनी। मैं चक्का भौचक्का रह गया देख करके, यह पा करके मिनी को कि वह एक बेंच पर बैठी हुई थी दरवाजे के नजदीक और हंसते हुए और बातें कर रही थी काबुलीवाले से। एंड दैट वाज अ ग्रेट सरप्राइज टू मी। रियली दैट वाज अ ग्रेट सरप्राइज टू मी। सचमुच में मेरे लिए एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी यह देख करके और पा करके कि मेरी लाडली उस काबुलीवाले से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और बहुत ही आनंदपूर्वक बातें कर रही थी। In all her life, it appeared my small daughter had never found so patient a listener like her father। अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी छोटी सी बेटी इतनी धैर्यवान होगी सुनने के क्रम में अपने पिता की तरह। And already the corner of her little sari was stuffed with almonds and raisins। और पहले ही उसकी छोटी सी साड़ी भरी हुई थी आलमंड्स अर्थात बादाम और रेजिन्स अर्थात किशमिश से। द गिफ्ट ऑफ हर विजिटर। और यह भरी हुई उसकी छोटी साड़ी क्यों थी? क्योंकि उसे उपहार स्वरूप काबुलीवाले ने दिया था उसके झोली में। फिर मैंने पूछा काबुलीवाले से कि आपने उसे क्यों ऐसा इस तरह का उपहार दिया। एंड टेकिंग आउट एन 8 आना
beat, I handed it to him. और अपने जेब से मैंने एक 8 आना का सिक्का देते हुए और उसके हाथ में रख दिया, निकालते हुए अपने जेब से उसके हाथ में रख दिया. The man accepted the money and slipped it into his pocket. वह काबुली वाला मुझे निराश नहीं किया, उसने मेरे द्वारा दी गई एक 8 आने के सिक्के बीट को वह रख लिया, स्वीकार कर लिया और अपने पैकेट में सरका दिया. Alas, on my return an hour later, I found the Kabuliwala had given the money to Minnie, and her mother, catching sight of the bright round object, had pounced on the child with, "Where did you get that 8 आना bit?" Oof. On my return an hour later, 1 घंटे की बात, 1 घंटे की बात जब मेरी वापसी पर मैंने पाया कि काबुली वाला ने वह एक 8 आने के सिक्के को मिनी को दे दिया और उसकी मां ने पकड़ ली उसे देते हुए इस एक 8 आने के सिक्के को, क्योंकि वह चमक रही थी और गोल थी. और had pounced on the child with, और उसके बाद वह क्या की, झपट ली. और उसके बाद वह क्या की, झपट ली. कौन? मिनी की मां उससे, और बोली कि तुम इस एक 8 आने के सिक्के को कहां से लाई हो? The Kabuliwala gave it me, said Minnie cheerfully. बहुत उत्साहपूर्वक मुद्रा में मिनी ने कही कि यह एक 8 आने की सिक्का मुझे काबुली वाले ने दिया है. The Kabuliwala gave it you, cried her much shocked mother. काबुली वाले ने इसे दिया है तुम्हें? उसकी मां बहुत ही स्तंभ सन्न रहते हुए और चिल्ला करके बोली, ओ मिनी, हाउ कुड यू टेक इट फ्रॉम हिम? हे मेरी प्यारी बच्ची, तुम कैसे एक 8 आने के सिक्के उस काबुली वाले से ले ली? और यह चिल्लाते हुए वह काफी दुख प्रकट करती है, उदासीनता प्रकट करती है कि क्यों तुम उस तरह से व्यवहार की उस काबुली वाले से. It was not the first or second time I found that the two had met. यह पहली और दूसरी बार नहीं थी जब मैंने देखा और पाया कि वे दोनों मिले थे. द काबुली वाला, कौन दोनों? काबुली वाला और मिनी. ये पहली और दूसरी मर्तबा नहीं थी. द काबुली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फर्स्ट टेरर बाय ए जुडिशियल bribery of nuts and almonds, and the two were now great friends. अब कौन? मिनी के पिता. मिनी के पिता कहते हैं कि मिनी के पिता कहते हैं कि यह 2 और मर्तबा नहीं है कि मैंने पाया था. किसे? काबुली वाला और मिनी को मिलते हुए, क्योंकि काबुली वाला भी उस विवेकतापूर्वक नट्स अर्थात अखरोट और किशमिश और बादाम के घूस रूपी विवेकतापूर्वक देते हुए, अर्थात यहां कहने का मतलब है उस मिनी के पिता को कि काबुली वाला ने घूस तो दिया लेकिन बहुत विवेकपूर्ण तरीके से, समझदारी पूर्वक. क्यों दिया? क्योंकि वह जानता था कि मुझसे यह लड़की डरी हुई है. उसके अंदर से डर निकालने के लिए, उसके अंदर से दहशत निकालने के लिए उसने घूस के रूप में बादाम और अखरोट दिया और किशमिश दिया, जिससे कि वह
उसके साथ पैचअप कर ली, दोस्ती कर ली, और मिनी के पिता का नाम है कि अब वह एक बहुत बड़े दोस्त हो गए थे। They had many quaint jokes. They had many quaint jokes. वे बहुत से अच्छे आश्चर्यचकित मजाक किया करते थे एक दूसरे से। Minnie would ripple her face with laughter and begin to, "Oh Kabuliwala, what have you got in your bag?" फिर क्या था कि वह कौन, मिनी, इतना घुल मिल गया अजीब अनोखे तरीके से। They had many quaint jokes, अनोखे मजाक किया करते थे। मिनी अब अपनी खुशी की लहर अपने चेहरे पे प्रकट करती थी, है ना, और वह कहती थी कि हे काबुलीवाला, आप बताइए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, आपके बैग में, बोरा में क्या है? And he would reply, "An elephant, not much cause for merriment, perhaps, but how they both enjoyed the fun." और अंत में आनंद पूर्वक कहते हुए काबुलीवाला और उत्साहित करता है मिनी को कि एक हाथी है मेरे बैग में, नॉट मच कॉज फॉर मेरीमेंट, जो शायद तुमसे ज्यादा आनंद उत्साह उत्पन्न नहीं करता है, बट हाउ दे बोथ एंजॉयड द फन, और लेकिन कितना वे दोनों आनंद लेते थे और एक दूसरे से घुल मिल गए थे। That's all, my dear student. End of this story, and this story is very funny, and I think the moral of this story is that the only way to get rid of your fear from anyone is love, affection। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप अपनी डर, किसी दूसरे व्यक्ति से डरते हैं तो अपने अंदर से निकाल सकते हैं, वह है प्रेम, स्नेह। यदि आप अपने बड़ों के साथ स्नेहपूर्वक, ममतापूर्ण तरीके से अगर पाले जाएंगे और स्नेह आप पर बरसाई जाएगी, तो निश्चित तौर पे कोई भी डर नहीं होगी। लेकिन इसके लिए भी आपको एक अनुशासन, एक आदर्श, एक प्रिय छात्र बनना और छात्रा बनना बेहद जरूरी है। तो अब मैं इस पाठ का समापन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से इस पाठ को पढ़ेंगे और अपनी जिंदगी में इसका अनुकरण करेंगे, और इस पाठ से निश्चित रूप से आप सीख लेंगे। तो अब मैं इस पाठ को समाप्त करता हूं। दैट्स ऑल।